नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। वो बात ये है कि कल मेरा एक स्टूडेंट ही समझ लीजिए, उसका एक मैसेज आया। उसने ये पूछा मेरे से कि सर मेरे 2 साल तो कंप्लीट हो गए पढ़ाई की। एक्चुअली में क्या है, उसने अपनी पढ़ाई अपने गांव में पूरी की 12th तक की। उसके बाद वो कॉलेज बाहर पढ़ने आ गया था, तो 2 साल उसके कंप्लीट हो गए। अब वो मेरे को मैसेज करता है कि सर मैं पढ़ाई अपनी छोड़ना चाहता हूँ, या तो मैं खर्चा नहीं उठा पा रहा, ये है। तो बस आज की इस वीडियो में मुझे बस आपको ये थोड़ी सी जानकारी देनी थी कि वो बच्चे जो घर में जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जो घर से बाहर पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ पा रहे किसी कारणवश, तो उनके लिए बस मैं थोड़ी सी सलाह देना चाहता हूँ। वो ये है कि जो भी है अपने 12th तक की पढ़ाई तो अपने कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन 12th के बाहर की पढ़ाई आपको ज़रूर बाहर से ही करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, देश दुनिया नहीं जानोगे, कैसा एजुकेशन होता है, कैसा माहौल होता है, तब तक आप बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख पाओगे। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के घर में पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो बाहर जाकर पढ़ सकें। खुद का खर्चा उठाना, कॉलेज की फ़ीस, रहने का खर्चा, ये सारी चीज़ें सामने अड़ंगे आती हैं जिनकी घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं। तो उनके लिए बस एक मैं सलाह देना चाहता हूँ कि वो क्या कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं का कुछ फ़ायदा ले सकते हैं और बाहर तो निकलना है। मेरा तो ये उद्देश्य है कि हर वो स्टूडेंट जो 12th तक पढ़ा है अपने गांव में या कहीं भी, तो उसको बाहर जाके पढ़ाई करना ही चाहिए। जब तक वो देश दुनिया नहीं देखेगा तब तक उसकी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। बहुत सारी स्किल्स उसको ऑटोमेटिक बाहर रहने से ही आ जाएंगे। तो वही आपको मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी कि आप फ्री में कैसे पढ़ सकते हैं बाहर जाके। ऐसी सरकारी योजनाएं हैं कि आप बिना पैसों के बाहर रह सकते हैं, आपको बहुत सारा खर्चा उठाना नहीं पड़ेगा, उनसे आप फ़ायदा ले सकते हैं। अब देखेंगे सरकार हॉस्टल चलाती है, जैसे आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो इनकी एक वेबसाइट है, आजकल ऑनलाइन होने लगा। पहले तो हॉस्टल ही बने हुए हैं। आप वहाँ जाके अपन बताएंगे कि मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, पढ़ाई करता हूँ, तो आपको वहाँ हॉस्टल में रहने को मिल जाएगा। आप उस हॉस्टल में अपना खाना पीना सब बना सकते हैं, रह सकते हैं, तो आपको उसकी कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। तो यानी आपको रहने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बचेगी कॉलेज की फ़ीस वगैरह, तो वो भी आप उसको मैनेज करना चाहिए, यानी आपका एक खर्चा तो सॉल्व हो जाएगा। तो वही है, जैसे आप वेबसाइट चेक कर लेंगे, एससी एसटी वालों की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो वो क्या है, आप हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको रहने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरे 2-3 जो दोस्त हैं, मैं बता रहा था जो कि वो वहीं हॉस्टल में रहते हुए फिर उन्होंने अपना कॉलेज किया, कॉलेज के बाद तैयारी की, तैयारी के बाद एक अच्छी जॉब पर हैं। जैसे मेरा तो एक दोस्त पटवारी है, वो हॉस्टल में रहती तैयारी की, रेलवे में भी है, तो टीचर भी हैं। तो वही है जो साथ में पढ़ते थे हॉस्टल में रहते हुए, उन्होंने अपना पूरा पढ़ाई की और तैयारी की और आज जॉब में भी लग गए हैं। तो आप इन सरकारी योजनाओं का फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे मैंने तो जबलपुर से पढ़ाई की, तो जबलपुर में आप देखोगे, जो जबलपुर से देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, उनके लिए बता दूं कि जबलपुर में आप आधारताल में जाओगे तो आधारताल में ही आपको 2 एससी एसटी के जो हैं छात्रावास मिल जाएंगे। जबलपुर में रामपुर ग्वारी घाट वाला एरिया है, वहाँ जाओगे तो आप ओबीसी का एक छात्रावास मिल जाएगा। तो इन सब छात्रावास के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, वहाँ आपको रहने की व्यवस्था हो जाएगी। तो ऐसी सारी योजनाओं से आप बाहर आ रहे हैं तो आपको रहने का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, इस तरह से फ्री में रह सकते हैं। और कॉलेज में यदि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आप जानते होंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज में तो फ़ीस भी बहुत कम होती है, तो कॉलेज की फ़ीस की तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने कि बाहर जाकर रहने का खर्चा होता है, तो बाहर आप जाकर रह सकते हैं। इन सारी सरकारी योजनाओं का वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन का ज़्यादा है, सारी ट्रांसपेरेंसी है, तो ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं आप, और वहाँ से आपको पता चल जाए कि आपको हॉस्टल मिल गया है। तो ये सब चीज़ें हैं। और यदि आप ऑनलाइन नहीं भी करते तो आप जाइए अपने एरिया में, कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हो, हर जगह ये जो डिपार्टमेंट हैं वो अपने हॉस्टल चलाते हैं। तो आप जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ आप देख सकते हैं, जो आपका नियरेस्ट शहर है वहाँ जाके आप संपर्क भी कर सकते हैं। और वेबसाइट में या तो जो कार्यालय हैं ओबीसी के या इनके विभाग के, वहाँ जाकर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। यदि आपके सामने ऐसी समस्याएं हैं, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो आप बाहर जाइए, पढ़ाई कीजिए और इन सब सरकारी योजनाओं का फ़ायदा लीजिए, जिससे आपको आर्थिक मदद मिलेगी। तो चलिए, इस वीडियो में बस यही छोटी सी बात आपको बतानी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।